आप सभी को पुनः स्वागत करता हूं जेआरएफ अचीवर्स यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी चैनल के अंदर। तो मैं समझता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और परीक्षा के लिए अपना जी जान लगा दिए होंगे। अब कल ही हमारा रिज़ल्ट घोषित हो जाएगा, तो उसके साथ साथ हमारा परिणाम भी हमारे सामने प्रस्तुत होगा। तो हम आज देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत राउल बेल काव्य कृति को। राउल बेल वह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। यह किस तरह का कृति है अगर आपको पूछा जाए तो ये एक गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, जो कि प्राचीनतम परंपरा से हमारे हिंदी साहित्य जगत के अंदर एक महत्वपूर्ण कृति के रूप में आता है। तो हमको पता चला कि ये एक चंपू काव्य है। इसके रचयिता का नाम क्या है? इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है। कौन है? रोड़ा नामक कवि माना जाता है इसके रचयिता। तो राउल बेल को लिखने का काम किसने किया? रोड़ा नामक कवि ने किया था। विद्वानों ने इसका रचना काल 10वीं शताब्दी माना है। इसके रचना काल के ऊपर हम चर्चा करें तो इसका रचना काल कब से कब तक माना गया है? कब से कब तक नहीं, कब से माना गया है? 10वीं सदी से माना गया है। आगे चलते हैं। इसकी रचना राउल नायिका के नक्सिक वर्णन के प्रसंग में हुई है। इसका सब्जेक्ट क्या है? राउल नायिका की जो उसका नक्सिक वर्णन होता है उसके ऊपर से ये प्रारंभ होता है। राउल बेल रोड़ा नामक कवि ने राउल नायिका के नक्सिक वर्णन के प्रसंग में बहुत ही अद्भुत कार्य किया है। हमको यहाँ पे समझना होगा कि नक्सिक वर्णन होता क्या है। नक्सिक वर्णन होता है किसी नायिका का नख, नाखून से लेकर शिख, पूरे शरीर का वर्णन, उसके बाद उसके सौंदर्य का वर्णन करना नक्सिक वर्णन कहा जाता है। तो रोड़ा नामक कवि ने राउल की नायिका की नक्सिक वर्णन किए हैं। इसके अंदर आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया। आरंभ किससे किया गया है? राउल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया गया, फिर उसको गद्य का भी प्रयोग किया गया। पहले पद्य में किया गया, उसके बाद उसको गद्य में कन्वर्ट किया गया, गद्य में रूपांतरण किया गया। इस कृति से ही हिंदी में नक्सिक वर्णन का परंपरा आरंभ होता है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण संदेश है कि हिंदी में नक्सिक वर्णन का परंपरा आरंभ कहाँ से होता है? तो राउल बेल से होता है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों का शब्द मिलते हैं। जब हम राउल बेल को पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत हमको हिंदी में बोले जाने वाली बोलियों का 7 रूप देखने को मिलता है, जिसमें कि प्रधान है राजस्थानी। प्रधान जो है बोलियां प्रधान पाया जाता है, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। कवि ने विषय वर्णन बड़ी तन्मयता से किया है। बहुत ही सुंदर और सुडोल ढंग से इसका पद्य का कार्य किया गया है। उसके बाद उसको गद्य में भी रूपांतरण किया गया है। नायिका राउल का श्रृंगार आकर्षण से भरा हुआ है। कोई भी पढ़ेगा तो वो इस कृति की ओर, इस चंपू काव्य की ओर आकर्षित हो जाएगा। नायिका राउल का श्रृंगार आकर्षण से भरा हुआ है। वह सहज रूप में जितनी सुंदर है उतनी ही सहज सुंदर उसकी सज्जा भी है। इसका अर्थ यह होता है कि जितना सुंदर उनकी रचना है, अगर वस्तु ही
वस्तु तो बोला नहीं जा सकता, अगर जो नायिका है वो उतना सुंदर है तो उसकी जो रचना करने वाला रचयिता वो किस तरह से उसको प्रस्तुत करता है, यहाँ पे उसका वर्णन हुआ है। इस सौंदर्य के अनुकूल ही उसकी भाव दशा भी है। तो यह जो सौंदर्य है उसके अनुकूल ही इसका पूर्ण भाव और दशा का वर्णन भी राउल बैल में देखने को मिलता है। यह एक प्राचीनतम कृति है और इसके कवि का नाम रोड़ा है। इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखें। इसके किस शताब्दी के अंतर्गत रचना किया गया है उसको भी ध्यान में रखें। अगर ये राउल बैल के संदर्भ में मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।